नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है 18th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी सूरज ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं और इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और इस परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी गैस रिलीज्ड फ्रॉम एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सूएज और स्लज। तो सूएज या स्लज को जब हम एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो प्राइमरली कौन सी गैस रिलीज होती है? ए मेथेन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन सल्फाइड या डी हाइड्रोजन। तो सही उत्तर ये है कि ये सभी गैसेस रिलीज होती हैं, पर सबसे ज्यादा मेथेन रिलीज होती है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोनेशियस कंपाउंड होता है और वो टूटता है तो CH4 यानी कि मेथेन देता है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ स्लज अक्यूमुलेशन इन अ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में स्लज अक्यूमुलेशन का जनरल रेट क्या होता है? 100 liters per person per year, 30 liters per person per year, 20 liters per person per year या 80 liters per person per year। और इसका सही उत्तर है बी, 30 liters per person per year। सेप्टिक टैंक जो होता है हम सबके घरों में, उसमें साल में कम से कम 30 लीटर हर एक इंसान के हिसाब से मल जमा होता है। What is the single most important factor that affects the amount of floating and large solids removed during the screening process? तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में कितना फ्लोटिंग सॉलिड्स हटेंगे सूरज से? क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन बार्स और साइज ऑफ द स्क्रीन ओपनिंग, डायमीटर ऑफ द स्क्रीन, थिकनेस ऑफ द स्क्रीन या नन ऑफ द अबव। तो स्क्रीन में क्या होता है, बार्स लगे, लोहे के सरिये लगे होते हैं और वो आपस में कितनी दूरी पर हैं या स्क्रीन का ओपनिंग साइज कह लीजिए वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सॉलिड रिमूव होगा। ठीक है, कोई भी छन्नी है, स्क्रीन है, जाली है, तो जाली कितनी महीन है, कितने कितनी मोटी है, उस पर डिपेंड करेगा ना कितने दूरी पर जाली के छेद हैं। सब तो ए सही उत्तर है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन बार्स or the size of the screen opening is the single most important factor that affects the amount of floating and large solids removed during the screening process. Okay. Question number 4. What is the optimum flow through velocity of sewage in an Imhoff tank? तो जो इमहॉफ टैंक होता है वो एक तरह का सेडिमेंटेशन टैंक होता है, हम सब जानते हैं। तो इमहॉफ टैंक में जो फ्लो थ्रू वेलोसिटी होती है वो ऑप्टिमम क्या है ना? फ्लो थ्रू वेलोसिटी के बारे में मैंने अपने पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में बताया था कि इनलेट से लेके आउटलेट तक सूरज जिस रेट से ट्रेवल करता है उसको फ्लो थ्रू वेलोसिटी कहा जाता है और वो ऑप्टिमम फ्लो थ्रू वेलोसिटी होती है 0.3 मीटर पर मिनट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब इमहॉफ टैंक की बात करेंगे तो फ्लो थ्रू वेलोसिटी मिनट्स में होता है, ठीक है, ना कि सेकंड्स ना कि आवर। 0.3 मीटर पर मिनट, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, हो सकता है इस एग्जाम में भी पूछें। क्वेश्चन 5, इमहॉफ टैंक्स आर aerobic chambers, anaerobic chambers, aerobic in upper part and anaerobic in lower part, anaerobic in upper part and aerobic in lower part। इसका सही उत्तर होगा सी। इमहॉफ टैंक जो होता है वो सेडिमेंटेशन टैंक होता है और उसका जो बॉटम होता है वो हॉपर बॉटम होता है। तो उसमें ऊपर जो होता है वो लिक्विड सूएज होता है और नीचे जो सॉलिड स्लज है वो सेटल डाउन होता है। तो ऊपर तो ओपन एयर टैंक होता है, वो ऊपर एयर से एक्सपोज होता है, तो अपर पार्ट जो होता है वो एरोबिक होता है क्योंकि वो एयर से एक्सपोज है। पर जो लोअर बॉटम है वो काफी नीचे होता है और वहां तक एयर नहीं पहुंचती है, तो वो एनरोबिक होता है, मतलब वहां एयर की सप्लाई नहीं होती। तो सही उत्तर है सी। ठीक है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द डिटेंशन पीरियड फॉर सूएज इन अ ग्रिड चेंबर इज अबाउट द सेम एज सेडिमेंटेशन टैंक। कि सूएज का जो डिटेंशन पीरियड होता है ग्रिड चेंबर में और सेडिमेंटेशन टैंक में वो दोनों सेम होता है? सेम नहीं होता है। ग्रिड चेंबर में सूएज बहुत कम देर के लिए रहता है और सेडिमेंटेशन टैंक में ज्यादा देर के लिए रहता है। बी, द फ्लो वेलोसिटी ऑफ सूएज इन द ग्रिड चेंबर इज अबाउट द सेम एज इमहॉफ टैंक। ये भी सही नहीं है। ग्रिड चैम्बर में जो सूरज की फ्लो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल्दी से निकल जाता है सूरज, और इमहॉफ टैंक में फ्लो वेलोसिटी बहुत कम होती है और धीरे 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 उसको सेटल डाउन होता है वो सूरज का सॉलिड। ठीक है। ग्रिड चेम्बर्स आर यूजुअली क्लीन्ड एवरी 15 days।
ये सही उत्तर है। हर 15 दिन पर ग्रिड चेंबर को साफ करना ही पड़ता है, वरना वो चेंबर सॉलिड से भर जाएगा और फिर उसमें ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका भी है सी। ठीक है, सी सही उत्तर है। Question 7. Screens are usually placed A. At a 30 to 60 degree angle to the flow of sewage. B. Parallel to the flow of sewage. C. Perpendicular to the flow of sewage. या D. Could be any of the above. तो स्क्रीन मतलब जो जाली होती है, जो स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ सुएज के लिए जो यूज होता है, उसके जो जाली के जो सरिया होते हैं ना, वो 30 से 60 डिग्री एंगल पर तिरछे रखे जाते हैं। क्योंकि जब तिरछा जाली होगी तो परपेंडिकुलरली कोई सॉलिड आ रहा है तो भी, या 180 डिग्री पर भी कोई सॉलिड बह के आ रहा है तो भी, वो हर सॉलिड को रोक लेगा अपने पास। तो तिरछा रखना सबसे सही रहता है। तो सही उत्तर है ए। स्क्रीन्स आर यूजुअली प्लेस्ड at a 30 to 60 degree angle to the flow of sewage because that is what maintains the efficiency of the screens. ठीक है। क्वेश्चन 8. What is a detritus tank? Detritus tank क्या होता है? A grid chamber with a high detention period of about 5 to 6 minutes to remove large heavy suspended matter, a septic tank, anaerobic digestion tank या none of the above. इसका सही उत्तर है डेट्रिटस टैंक होता है, एक ग्रिड चैम्बर होता है जिसका डिटेंशन पीरियड नॉर्मल ग्रिड चैम्बर के 3 गुना होता है कम से कम। नॉर्मल ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड होता है 1.5 मिनट, तो इसका डिटेंशन पीरियड होता है 5 से 6 मिनट। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि थोड़ा लंबा समय के लिए सूरज इसमें रहता है तो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड्स उस टैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। यही होता है डेट्रिटस टैंक। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रिड चैम्बर। क्वेश्चन 9. व्हाट इज सरफेस लोडिंग? सरफेस लोडिंग क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन सूवेज ट्रीटमेंट टैंक, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक, या अमाउंट ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, या अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एरेशन टैंक, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन अ सूवेज ट्रीटमेंट टैंक, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक या कोई भी टैंक। तो कोई भी तरह का सूवेज ट्रीटमेंट टैंक है, ग्रिड चैम्बर है, सेडिमेंटेशन टैंक है, एरेशन टैंक है, उसमें कितना सूएज आ सकता है उसको सरफेस लोडिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल. व्हाट इज द जनरल रेट फॉर सरफेस लोडिंग ऑफ एन इमहॉफ टैंक? एक इमहॉफ टैंक में सरफेस लोडिंग का जनरल रेट क्या होता है? किस रेट से पानी उसमें भरता है? 10 to 200 मीटर क्यूब per meter square per day, 40 to 50 मीटर क्यूब per meter square per day. मीटर क्यूब यहाँ वॉल्यूम है, मीटर स्क्वायर यहाँ एरिया है और डे यहाँ टाइम है। 50 to 100 मीटर क्यूब per meter square per day, 25 to 50 मीटर क्यूब per meter square per day. और इसका सही उत्तर है बी, 40 to 50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो एक दिन में इस रेट से पानी सेडिमेंटेशन टैंक में, इमहॉफ टैंक में भरा जाता है। क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को थोड़ा थोड़ा स्थिर किया जाता है ताकि उसके सस्पेंडेड सॉलिड्स डिपॉजिट हो सकें। तो इसलिए पानी को धीरे धीरे भर जाता है। ये नहीं कि सारा पानी एक ही बार में भर दिया, आराम आराम से धीरे धीरे पानी उसमें भरता जाता है और ऊपर से क्लीन क्लीन जो एफ्लुएंट है या क्लीन सूएज है वो निकलता जाता है और नीचे सॉलिड्स बैठता जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और 40 टू 50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे के रेट से इमहॉफ टैंक में सूएज भरा जाता है या सरफेस लोडिंग उसकी होती है। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मल्टीपल सोर्सेज से अपनी तैयारी करते रहें और मेरे प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को जांचते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।